आज आपके साथ ईद स्पेशल रेसिपी में ईद की दावत के लिए वाइट बीफ बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगा। बीफ में मटन में आप इसको बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है और इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि बिरयानी के अंदर जो खड़े मसाले आपके मुंह के अंदर आ जाते हैं ना, बाज़ लोगों को उससे मसाइल होते हैं। तो इस रेसिपी के अंदर कोई खड़े मसाले का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मगर फिर भी बिरयानी इतनी खुशबूदार बनेगी कि इसकी खुशबू आपके घर में फैलने वाली है। तो चलें मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने लेने हैं 1 किलो बासमती चावल। सेला से भी बना सकते हैं, बासमती से भी बना सकते हैं। सेला चावल से बना रहे हैं फिर भी रेसिपी सेम ही रहेगी, ठीक है। 1 किलो चावल गिलास के हिसाब से तकरीबन 3.5 गिलास के अंदर ना, जो नॉर्मली गिलास होते हैं, 1 किलो चावल बनते हैं। 2-3 पानी से शुरू में आपने चावलों को धो लेना है। उसके बाद आपने जब तक गोश्त वगैरह सारी चीज़ें गल जाएंगी, आप बिरयानी की सेटिंग करेंगे, तो चावलों को भीगने दें। इतनी देर में तकरीबन 40 से 50 मिनट या 1 घंटा भी आपको लग सकता है। चावल भिगोने के बाद अब बिरयानी का मसाला बना रहे हैं, जिसके लिए सब्ज़ इलायची थोड़ी सी आपने ज़्यादा लेनी है, कोई 10 से 12 पीस लेने हैं। बड़ी इलायची 3 पीस आपने इसके ले लेने हैं। दारचीनी का सिर्फ 1 टुकड़ा लेना है। काली मिर्चें ये भी कोई आपने 15 से 20 दाने ले लेने हैं इसके। लौंग 10 से 12 दाने ले लें। तेज़पात का आधा टुकड़ा लेना है। और ये है बादियान के फूल, 3 से 4 आपने बादियान के फूल लेने हैं, ठीक है। इसके अंदर आपने शामिल कर देना है काला ज़ीरा। ये देखिए मैं आपको हाथ के ऊपर डाल के दिखा देता हूँ। ये देखें काला ज़ीरा, इससे खुशबू बड़ी बेहतरीन आती है बिरयानी के अंदर। सौंफ आधा चम्मच आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। धनिया 1.5 चम्मच साबुत धनिया। और इन तमाम चीज़ों को आपने दरदरा सा ग्राइंड कर लेना है, ठीक है। बिल्कुल फ़ाइन पाउडर नहीं बनाना, हल्का सा दरदरा सा पीस लेना है। ये सारे मसाले पीसने के बाद अब इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी हमने ऐड करनी हैं। नमक आपने 2 चम्मच डाल देना है। परेशान नहीं होना कि शेफ़ 2 चम्मच नमक ज़्यादा हो जाएंगे, भाई नहीं होगा, आपने सिर्फ रेसिपी को फॉलो करना है। 1 चम्मच आपने कुटी हुई लाल मिर्च इसमें शामिल कर देनी है। आधा चम्मच आपने इसके अंदर चाइना सॉल्ट शामिल कर देना है। साबुत ज़ीरा आपने इसके अंदर 1 चम्मच ऐड कर देना है। जायफल जवातरी का पाउडर ½ टीस्पून, ठीक है। साबुत ज़ीरे से परेशान नहीं होना कि शेफ़ दांतों में आएगा, भाई ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा, आपको नज़र भी नहीं आएगा। 12 से 15 आपने तेज़ वाली हरी मिर्चें लेनी हैं और इसका पेस्ट बना लेना है, ठीक है। ये दिखाने का मकसद आपको ये है कि आप इस रेसिपी को सही तरीके से कॉपी कर सकें। अब एक रखेंगे प्रेशर कुकर और इसके अंदर 1.25 किलो मैंने लिया है बीफ का गोश्त। आप इसमें मटन का भी ले सकते हैं, 1.25 किलो ले लें या 1.5 किलो ले लें, ठीक है। और ये जो मसाला हमने बनाया था बिरयानी का, ये सारा उठा के आपने इसके अंदर डाल देना है। हरी मिर्चों का जो पेस्ट बनाया था, ये सारा उठा के आपने इसके अंदर डाल देना है। तो वाइट बिरयानी है, इसके अंदर आपने दही 2 कप ऐड करनी है, ठीक है। तकरीबन 400 ग्राम दही। अदरक और लहसुन का पेस्ट आपने इसके अंदर 3 चम्मच डाल देना है भर के। तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है और उसके बाद आपने इसके अंदर पानी ऐड करना है। पानी की क्वांटिटी आपने कम ही रखनी है, क्योंकि 2 कप दही है, गोश्त का अपना पानी है। ऐसे नहीं कि आप ज़्यादा पानी डाल दें, फिर बाद में आपको मसाइल होंगे, क्योंकि हमने इसकी पुलाव नहीं बनानी है, बिरयानी बनानी है, इसलिए पानी सिर्फ इतना डालेंगे गोश्त गल जाए, ठीक है। 1 कप इसके अंदर मैं पानी ऐड कर रहा हूँ, यानी कि 200 ml। और इसी कप से आपने आधा कप कुकिंग ऑयल का डाल देना है बस। अच्छी तरीके से मिक्स करके कवर लगा देंगे। कवर लगाने के बाद 2 से 3 मिनट तक आपने चूल्हा तेज़ रखना है। जैसे इसके अंदर स्टीम बन जाएगी, उसके बाद चूल्हा कम आप कर देंगे। 17-18 मिनट हल्की आंच पे इसको पकाएंगे ताकि गोश्त गल जाए। 20 मिनट भी आपके लग सकते हैं, 17-18 मिनट भी लग सकते हैं। अब ये आ गया बिरयानी का हरा मसाला। 3 प्याज फ्राई कर लें, 10 से 12 हरी मिर्चें, 1 टमाटर, 8-10 आलू बुखारे आपने लेने हैं, 1 चम्मच इमली का, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना। इन तमाम चीज़ों को ना आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, एक जान कर लेना है सारी चीज़ों को, ठीक है। इसके अंदर भी ये जो चीज़ें हैं ना, टमाटर वगैरह, ये भी आपको नज़र नहीं आएंगे बिरयानी के अंदर, इंशाल्लाह बिल्कुल मेल्ट से हो जाएंगे। तो तकरीबन 20 मिनट कुकर को चलाने के बाद जैसे ही इसकी स्टीम निकली, कवर इसका मैं हटा रहा हूँ। सबसे पहले आपने गोश्त को चेक कर लेना है। गोश्त गल जाए तो फिर आगे की कार्रवाई करनी है। अगर गोश्त ना गले तो 1 आधी सीटी आप और दे सकते हैं। अब इस गोश्त को उठा के हम एक खुले से बर्तन में डाल लेते हैं, जिसके अंदर हमने बिरयानी को बनाना है। आप चाहें तो कुकर के अंदर भी बना सकते हैं, वैसे बिरयानी कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर आपने क्या करना है कि बोटियाँ साइड पे लगा देनी है, और ये जो हरा मसाला था ना, ये आपने बोटियों के ऊपर इस तरह से डाल देना है, ठीक है। ये करने के बाद आपने इस पतीले को साइड पे कर देना है और चावल उबालने के लिए पानी रख लेना है। तो जैसे ही पानी के अंदर उबाल आएगा, 3 चम्मच भर के, अगर आप 1 किलो चावल की बिरयानी बना रहे हैं ना, बेफिक्र बेगम होके 3 चम्मच भर के आपने पानी के अंदर नमक के डाल देने, ठीक है। परेशान नहीं होना कि शेफ़ ज़्यादा हो जाएगा। नमक हमें थोड़ा सा तेज़ ही रखना है पानी के अंदर। ये है केवड़ा वाटर।
3 से 4 चम्मच आपने केवड़ा वाटर डाल देने हैं पानी के अंदर। अगर आपके पास केवड़े का एसेंस है तो फिर 5-6 ड्रॉप आपने डाल देने, इससे ज़्यादा नहीं डालना केवड़े का एसेंस। पानी के अंदर चावल उठा के आपने डाल देने हैं और शुरू में आपने चूल्हा तेज़ रखना है जब तक इसके अंदर उबाल नहीं आ जाता है। चावल उबालने का जो तरीक़ाकार है ना वो यही होता है कि शुरू में जैसे ही चावल आप पानी के अंदर डाल दें, एक तो उबलते हुए पानी में चावल डालें। जैसे ही पानी के अंदर चावल डाल देंगे चूल्हा नीचे से तेज़ कर दें और जैसे ही उबाल आ जाता है उसके बाद चूल्हा थोड़ा सा हल्का कर दें ताकि चावल लंबे हो जाएँ अपना ज़ोर लगा के। और देखें, जब भी आप बासमती चावल से बिरयानी बना रहे होते हैं ना तो इस टाइम पे थोड़ा सा आप एक्टिव हो जाया करें, यानी कि ध्यान से काम करना है इस टाइम पे आपने, क्योंकि जैसे ही चावल आपको लगेंगे ना कि चावल लंबे हो गए, आपने चावल उठा के कौरमे के अंदर डाल देने। कोई भी ऐसा चम्मच ले लेना है सुराख वाला बड़ा सा, उससे चावल उठाने हैं और कौरमे में डालते रहना है आपने चावल, ठीक है। 1 कनी 2 कनी गलाना, ये सारी चीज़ें आपने छोड़ देनी है। सिर्फ एक चीज़ पे नज़र रखनी है कि जैसे आपको लगता है कि भाई चावल हमारे लंबे हो गए और अभी कच्चे भी हैं चावल, आपने चावलों का चम्मच भरना है, थोड़ा सा निचोड़ना है और उठा के कौरमे में डाल देने चावल। तकरीबन इसके अंदर से ना आपने 70% चावल कौरमे में डालने हैं इस वक्त। ये देखें, जैसे ही मुझे लगा कि चावल हमारे लंबे हो गए हैं और चावल खड़े भी हैं, भी कच्चे भी हैं, तो इसको मैं निचोड़ के इस तरह से कौरमे में डाल रहा हूँ। और कौरमे के अंदर पानी आपको नज़र आ रहा है ना, देख रहे हैं, तकरीबन 1 कप के करीब कौरमे के अंदर पानी है, यानी कि 200 से 250 ml के करीब होगा। 200 ml आप लगा लें, इतना पानी कौरमे में होना चाहिए, क्योंकि कौरमे के अंदर पानी होगा तो बिरयानी आपकी रूखी रूखी नहीं बनेगी, जूसी बनेगी और फ्लेवरफुल बिरयानी बनेगी। जो आप सूखे कौरमे से बिरयानी बनाते हैं ना उसके अंदर फ्लेवर नहीं आता और चावल भी सूखे सूखे लगते हैं और गले में जाके ना फंसते हैं वो चावल। बिरयानी ऐसी होनी चाहिए, रसीली हो और एक एक दाने के अंदर ना मसाले का टेस्ट होना चाहिए। तो ये देखिए, तकरीबन 60 से 70% के करीब मैंने चावल निकाल लिए हैं। बाकी ये जो चावल है ना, इनको सिर्फ आपने 8 से 10 सेकंड उबाल दिला लेना है। उसके बाद इसको स्ट्रेनर पे निकाल के सारे चावल आपने एक ही जगह कर देने हैं। जब सारे चावल आप एक जगह कर देंगे, नीचे से चूल्हा आपने तेज़ कर देना है इस टाइम पे, और तकरीबन 2 से 3 मिनट तक ना आपने चूल्हे को तेज़ रखना है। मैं अभी आपको ज़रा दिखा भी देता हूँ, क्योंकि मैंने चूल्हा जैसे चावल डाले हैं चूल्हा मैंने नीचे से तेज़ कर दिया है। चूल्हा नीचे से इसलिए तेज़ करते हैं कि कौरमे के अंदर जो पानी होगा ना, जब हम इसका चूल्हा तेज़ करेंगे तो सारा पानी चावल उठा लेंगे। ये मकसद होता है चूल्हा तेज़ करने का। 2 से 3 मिनट चूल्हा तेज़ करने के बाद जैसे इसके अंदर अच्छी सी स्टीम बनेगी, आपने कवर लगा के दम लगा देना है। 12 मिनट का दम लगाना है। 12 मिनट के बाद कवर को आपने हटा देना है, चूल्हा बंद कर देना है, ठीक है। घड़ी का टाइम आपने लाजमी नोट कर लेना है, दम लगाते टाइम 12 मिनट होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। लास्ट में 1 कप यानी कि 200 ml फ्राई प्याज का तेल, जिस तेल के अंदर आपने प्याज को फ्राई किया था वही उठा के आपने इसके ऊपर लगा देना है। उसके बाद आपने बिरयानी को खोल देना है। खोलने का तरीका वैसे ये होता है कि पहले आप ना वाइट चावलों को थोड़ा सा साइड पे करेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो मसाले वाले चावल हैं उसको मिक्स कर देंगे। किसी भी डिश में, ट्रे में, बर्तन में आप निकाल रहे हैं तो पहले आप उस बर्तन के अंदर डालेंगे मसाले वाले चावल, और जो वाइट चावल आपने साइड पे किए होंगे ना वो आप फिर डिश के ऊपर डाल देंगे। ये सेटिंग होती है। मुझे वीडियो आपको दिखानी है इसलिए सारे चावल मैं एक ही साथ मिक्स कर रहा हूँ, और एक ट्रे के अंदर भी वैसे निकाल के आपको दिखा दूँगा ताकि आपको अंदाज़ा हो सके। देखें, चीज़ें जब आप प्रेजेंट करते हैं ना तो पता चलना चाहिए कि ये किसी शेफ़ ने बनाई है। इस तरीके से आप रखेंगे अपने मेहमानों के सामने तो खाने से पहले ही आपकी तारीफ़ हो जाएगी। और बिरयानी ऐसी चीज़ है, ये हर दावत के अंदर होती है। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी दावत होगी जिसके अंदर बिरयानी या पुलाव ना हो, और ये हमारी एक रिवायती डिश है बिरयानी पुलाव। तो आप जब भी इसको बनाएं इसी तरीके से बनाइएगा, और इंशाल्लाह अगर आप वीडियो को कॉपी करते हैं, बिरयानी के टेस्ट की ज़िम्मेदारी मेरी है। इतनी टेस्टफुल बनेगी, आपकी तारीफ़ें हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।